एपिसोड शुरू होता है और मार्ग्रेव के सोल्जर्स यहाँ शॉप पे आके 100 मीट बन और इनके शेफ को साथ चलने को बोलते हैं। लूना कहती है मैं चले गई तो यहाँ शॉप कौन देखेगा। कोट कहता है मैं 100 मीट बन्स बना दूंगा और फिर इनके साथ कैसल चले जाऊंगा। और फिर ये इन सोल्जर्स को मीट बन ट्राई करने को देता है और इन्हें खा के ये शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद ये लोग कोर्ट को कैसल लेके जाते हैं। कोर्ट मन में कहता है ये वही कैसल है जहाँ हिल्डेगार्ड को बंदी बना रखा है। नेक्स्ट सीन में कैसल दिखाया जाता है और यहाँ पर लिजे मार्ग्रेव के साथ बात कर रही होती है और रिक्रूटो भी यहाँ पर होता है। दूसरी तरफ कोर्ट हिल्डेगार्ड को लेकर टेंशन में होता है। अकोरी इससे पूछते क्या हुआ। ये बताता है कि इसकी फ्रेंड इस दरवाजे के उधर है। अकोरी कहती है तो फिर मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगी और कोर्ट को ये अपने साथ दरवाजे की दूसरी तरफ ले जाती है। कोर्ट मन में कहता है इसका मतलब कि मैं अकोरी के साथ टेलीपोर्ट हो सकता हूँ उसे टच करके। ये वापस ले जाने को बोलता है इसे, लेकिन अकोरी ऐसा नहीं कर पाती। तभी कोर्ट को किसी औरत की आवाज़ आती है। ये सोचता है कि ये हिल्डेगार्ड है और दरवाज़ा खोलने लगता है और खोल भी देता है, लेकिन यहाँ कोई बूढ़ी औरत होती है। दूसरी तरफ मार्ग्रेव रिक्रूटो को बोलता है कि मैं तुम्हें वाइसरॉय बनाना चाहता हूँ। रिक्रूटो बोलता है उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं अकेले में पूछना चाहता हूँ आपसे। लीजे यहाँ से अब चले जाती है, लेकिन असली लीजे पीछे होती है इनविजिबल बन के। अब रिक्रूटो बोलता है आपको मुझसे क्या चाहिए। मार्ग्रेव बोलता है क्या तुम्हें इटर्नल यूथ में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकोरी इससे पूछती है कि आप बीमार हो। ये कहती है हाँ। अकोरी इसे बन देती है खाने को, जो इसे काफ़ी पसंद आता है। कोट तभी बोलता है तुम्हारा ओल्ड वेमेन का अपीयरेंस क्यों है। ये औरत कहती है मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने पता लगा लिया और ये दरवाज़ा भी खोल दिया और ये मिस्टीरियस बन भी बनाया तुमने। क्या तुम कोई मेज वगैरह हो। कोट कहता है नहीं, मैं तो बस अटैलियर में काम करता हूँ। ये औरत इसे अब हिल्डेगार्ड को बचाने को बोलती है और कहती है कि वो नीचे है इस रूम के, और रास्ता भी दिखाती है उस तक पहुँचने का। दूसरी तरफ यहाँ पर मार्ग्रेव रिक्रूटो को बताता है कि कैसे कई रेस जैसे एल्व्स, डीमंस ह्यूमन से ज़्यादा जीते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करेगा यहाँ पास्ट में उन रेसेस में से ह्यूमन में सेल डालने के। रिक्रूटो कहता है मुझे पता है वो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उन्हें बैन कर दिया गया था। मार्ग्रेव इससे बोलता है क्या तुम अपनी स्किल्स का यूज़ करके वो ड्रग नहीं बना सकते जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। लिजे मन में कहती है तो ये हिल्डेगार्ड के सेल्स यूज़ करना चाहता है इटर्नल यूथ हासिल करने के लिए। रिक्रूटो इससे पूछता है तुम वो मेडिसिन किस पे इस्तेमाल करना चाहते हो। मार्ग्रेव कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो मेडिसिन चाहिए। तभी यहाँ पर यूलिशा आके बोलती है चोर घुस गई हैं किचन में और वो कुछ ढूंढ रहे हैं। मार्ग्रेव इससे बोलता है तुम यहाँ पर रह के इनको प्रोटेक्ट करो, और किचन की तरफ भागता है। लिजे भी इसके पीछे भागती है। यहाँ पर लिजे के बनाए इल्यूजन अब गायब हो जाते हैं और ये अंदर दरवाजे के जाके बोलता है फैमिल कहाँ पर हो तुम। लिजे बोलती है ये अपनी मरी हुई बेटी का नाम क्यों ले रहा है। यहाँ ऐसे लंबा सा बाल दिखता है जिसे देख कर ये बोलती है ये कोर्ट का नहीं है, मुझे पहले यूली से मिलना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर ये औरत कोर्ट को उस रूम में ले आती है जहाँ पर हिल्डेगार्ड है। यहाँ हिल्डेगार्ड को कोर्ट देखता है और हिल्डेगार्ड इसे पहचान जाती है। ये औरत हिल्डेगार्ड को नीचे निकाल देती है। कोर्ट इसके पास जाके देखता है कि ये 10 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली है और ये वैसे ही है जैसे पहले थी। हिल्डेगार्ड इसे मुक्का मारते हुए कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जो मेडिसिन मुझे दी थी उसकी वजह से मैं बड़ी ही नहीं हो रही। कोर्ट बोलता है माफ़ कर दो, मैंने शायद रेनबो फ्लावर्स के रेशियो में गड़बड़ कर दी होगी। अकोरी बोलती है पापा को मत मारो। ये सुन के हिल्डेगार्ड और गुस्से में आ जाती है। कोर्ट कहता है गलत मत समझो तुम, ये वाटर फ्लो एग से पैदा हुई है। हिल्डेगार्ड कहती है खैर मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ है। ये बोलता है मेरे पास फ़िलहाल ये हार्ड ब्रेड है। हिल्डेगार्ड इसे खाती है लेकिन ये टूटता ही नहीं है। ये औरत अब बोलती है तो आपकी इटर्नल यूथ कोर्ट की मेडिसिन की वजह से है। हिल्डेगार्ड कहती है हाँ। कोर्ट क्या तुम फिर से वो बना सकते हो। कोर्ट बोलता है उस वक्त से मैंने रेनबो फ्लावर्स नहीं देखे तो मैं नहीं बना सकता। हिल्डेगार्ड कहती है माफ़ करना फैमिल। कोर्ट कहता है आप मार्ग्रेव टाइकोन की डॉटर हो, लेकिन वो तो किसी डिजीज़ की वजह से मर गई थी ना। ये बोलती है मेरे फादर ने सबको यही बताया है, तुम तो मुझे देखते ही पहचान गए थे तो तुम समझ गए होगे। कोर्ट मन में कहने लगता है तो मार्ग्रेव अपनी बेटी को ऐसे बूढ़ा होते हुए दुखी हो गया और फिर हिल्डेगार्ड को बंदी बना लिया। मार्ग्रेव का रियल गोल क्या है। इससे मुझे याद आया जब मैं निकल रहा था तो साकुरा ने कहा था कि अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कांस बोलता है मैंने सुना कि कुछ लोगों को क्रेजी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। और प्रेजेंट में यहाँ पर मार्ग्रेव आ जाता है और कोर्ट से बोलता है क्या तुम हो चोर। कोर्ट कहता है मैं चोर नहीं हूँ,
लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है। और फिर से अपना दिमाग लगा के कहने लगता है, आपने फैमिल के बजाय बड़ी ना होने वाली हिल्डेगार्ड को लव करने का सोचा। ये आप सही नहीं कर रहे हो। आप अपनी बेटी को बड़े होते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उसकी मौत हो गई ऐसा सबको बोल दिया। और फैमिल ने फिर बगावत के तौर पे ऐसी दवाई पी ली जिससे वो बूढ़ी दिखने लगी। और फिर आपने कभी ना बड़ी होने वाली हिल्डेगार्ड को बंदी बना लिया जिससे वो आपकी बेटी बन जाए। मार्ग्रेव बोलता है, ये क्या बकवास करे जा रहे हो, कहना क्या चाहते हो? कूट बोलता है, यही कहना चाहता हूँ कि आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप पीडोफाइल हैं। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। मार्ग्रेव बोलता है, मैं पीडोफाइल बिल्कुल भी नहीं हूँ। कूट अब कहने लगता है, याद करो जब फैमिल पैदा हुई थी तब आपने सोचा होगा कि यह चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए मैं हमेशा इसे प्यार करूँगा। मार्ग्रेव कहता है, हाँ, ये मेरा प्रीशियस ट्रेजर है जो मेरी वाइफ फारनार्ड ने अपनी जान दे के मुझे दिया। तभी हिल्डेगार्ड कूट को शॉक दे देती है और पैरालाइज कर देती है और फिर बोलती है, तुम चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रही हो बस। फिर बोलती है, फैमिल क्या तुम श्योर हो? मुझे पता है मार्ग्रेव ने कहा वो, लेकिन फैमिल बोलती है, हाँ प्लीज़ हिल्डेगार्ड मेरे फादर को मार दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।